हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ कि आप जापान का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैंने वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा और वीडियो को लाइक के बिना मत जाएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जापान का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। तो आप गूगल को में सर्च कीजिए जापान वीएफएस, ठीक है। और पहला वाला जो लिंक है उसे आप ओपन कर लीजिए वीएफएस ग्लोबल का, ठीक है। या फिर वीएफएस ग्लोबल में जाके भी कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने खोल लिया और मैंने नेक्स्ट टैब में डायरेक्ट वीएफएस में सर्च किया, ठीक है। ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, आप वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए, ठीक है। ये खोल गया। आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, यहाँ में हमारा इंडिया होगा और उसके बाद सिलेक्ट कंट्री, यहाँ में होगा हमारा जापान, ठीक है। फिर मुझे टेक टू मी टू वेबसाइट में जब मैं क्लिक करूँगा तो सेम वेबसाइट खोल जाएगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट खोल के मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर अप्लाई फॉर ए वीज़ा में हमें क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी नीट स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, हमारा तो टूरिस्ट वीज़ा ही होगा, हम शॉर्ट टर्म अप्लाई करेंगे पहले। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्ट टर्म वीज़ा ही अप्लाई कीजिए, तभी रिजेक्शन का चांस कम होगा। फिर बिगिन योर एप्लीकेशन में जाके आपको डाउनलोड द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं दिखा रहा हूँ। फिर बुक एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट आपको बुक करना पड़ेगा। फिर आपको फीस पे करना होगा वीएफएस के ऑफिस में जाके। विजिट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, फिर एप्लीकेशन आप ट्रैक करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट आप कलेक्ट कर लेंगे वीएफएस से, ठीक है। मैं एक एक के बारे में दिखा देता हूँ। वीज़ा टाइप आपने चूज कर लिया, सपोज वीज़ा टाइप यहाँ में चार मतलब कहाँ का पर वीज़ा ऑफिस है वीएफएस का, वो आप देख लीजिए। रीजन अंडर जुरिडिक्शन ऑफ जापान, मैं असम में रहता हूँ तो कोलकाता में नहीं, न्यू दिल्ली में होगा। असम मेरा स्टेट असम है, तो मुझे एम्बेसी ऑफ जापान में मतलब अप्लाई करना होगा। मैं ये क्लिक कर देता हूँ। सिलेक्ट द वीज़ा टाइप, ठीक है, मेरा टूरिज्म वीज़ा है, मैंने क्लिक कर लिया। फिर मुझे दिखाएगा ओवरव्यू, दिस वीज़ा अलाउज पीपल टू विजिट जापान फॉर ए हॉलीडे और रिक्रिएशन, ठीक है। वीज़ा फीस में देख सकता हूँ, इंडियन के लिए 450, ठीक है। मल्टीपल एंट्री के लिए भी 450, लेकिन मैं सिंगल एंट्री में रिकमेंड करूँगा आपको, ठीक है। आपको यहाँ में देखना पड़ेगा वीज़ा फीस रिफंडेड ओनली वीज़ा इज नॉट अप्रूव बाय द एम्बेसी, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। आप स्टेप बाय स्टेप में दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट लिस्ट आपको पीडीएफ में मिलेगा, तो मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैं डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं ये पीडीएफ खोलूँगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा, एक भी मिस्टेक मत कीजिए, ठीक है। अभी देखिए क्या क्या चाहिए। ए वेरिड पासपोर्ट विद मोर देन 2 ब्लैंक पेजेस, प्लीज सबमिट योर ओल्ड पासपोर्ट ऑल्सो। अगर आपके पास ओल्ड पासपोर्ट है उसको भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। फोटोकॉपी ऑफ योर बायोडाटा पेज ऑफ द करेंट पासपोर्ट, फर्स्ट एंड लास्ट पेज आपको ये देना पड़ेगा। ए कम्प्लीटली फिल साइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड करके दिखा दूंगा, ठीक है। वन फोटोग्राफ टेकन विद इन लास्ट 6 months, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड एंड प्रिंटेड इन गुड क्वालिटी पेपर। कवरिंग लेटर, आपको कवर लेटर देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टू शो द फ्लाइट क्रूज शेड्यूल टू एंड फ्रॉम जापान, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट टू शो फ्लाइट क्रूज शेड्यूल, तो आपको डमी फ्लाइट टिकट बुक करना पड़ेगा। फिर आइटिनरी इन जापान आपको देना पड़ेगा और लेटेस्ट इनकम टैक्स आईटीआर आपको मतलब फिल करना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर डिपेंडेंट है, आप अपने मम्मी पापा के पैसे से घूमना चाहते हैं, तो कॉन्सेंट फ्रॉम पेरेंट्स और स्पाउस, तो आपको एनओसी देना पड़ेगा। एक लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ पेरेंट्स या स्पाउस, अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का देना पड़ेगा।
प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आपको देना पड़ेगा इन केस ऑफ एप्लीकेंट इज अकम्पनीड बाय एनी डिपेंडेंट, ठीक है। देयर इज पासपोर्ट कॉपी, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ आपको देना पड़ेगा। नोट द एबव इज अ गाइड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू शुड प्रोवाइड विद योर वीजा एप्लीकेशन, ठीक है। जापान एम्बेसी में रिक्वेस्ट यू फॉर इंटरव्यू भी हो सकता है आपका। एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टेंसेस भी आपको मांग सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड विल नॉट बी रिटर्न एक्सेप्ट फॉर पासपोर्ट, सिर्फ पासपोर्ट ही आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद ये मैंने क्लोज कर दिया, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हम लोगों ने देख लिया। फिर से मैं खोल लेता हूँ टूरिज्म वीजा, ठीक है। फिर फोटो स्पेसिफिकेशंस आपको दिया है, देखिए। नॉट मोर देन 6 months ओल्ड, फोटो साइज ऑफ द पासपोर्ट 45 into 35 mm, ये सिंपल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पता ही है। फेस विजिबिलिटी शुड बी 70 to 80%, ठीक है। कलर्ड विथ प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। आपको कलर फोटो ही निकालना पड़ेगा विथ व्हाइट बैकग्राउंड। टेकन लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फेस इन क्लियरली, आपको स्ट्रेट देखना पड़ेगा ऑन ए गुड क्वालिटी पेपर। प्रोसेसिंग टाइम देखिए, द टाइमलाइंस ऑफ द एम्बेसी ऑफ जापान न्यू दिल्ली फॉर द प्रोसेसिंग of each application is minimum 5 working days from the day it is submitted at the embassy of Japan. Please note that the an indicative processing time only. Processing time में increase और decrease कभी कभार ऐसा हो जाता है। VFS Global is involved only in non-judgmental tasks of visa processing and does not play any role in processing the visa application, ठीक है। ये embassy of Japan ही करता है, as this is entirely the prerogative of embassy of Japan न्यू दिल्ली। फिर फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। मैं वीजा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में डेस्कटॉप में ही डाउनलोड करके दिखा दूंगा। ये डाउनलोड हो चुका है, तो मैं वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक बार दिखा देता हूँ खोल के। यहाँ में क्या क्या फॉर्म मतलब क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा। एकदम सिंपल फॉर्म है, आप आसानी से मतलब फिलअप कर सकते हैं। फोटोग्राफ आपको यहाँ में पेस्ट कर देना पड़ेगा प्रिंट करने के बाद। सरनेम आपको टाइप करना पड़ेगा। You cannot save a completed copy or solve on a computer. If you like a copy of your records, please fill it and print it, ठीक है। ये आपको fill it and print आपको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोज। सरनेम, सपोज मेरा सरनेम है पाठक, मिडिल नेम नहीं चाहिए, अदर नेम्स नहीं है मेरा, गिवन नेम्स मेरा है। एक काम कीजिए, मैं एक काम करता हूँ, एक फेक नेम ले लेता हूँ, राकेश कुमार, ठीक है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, प्लेस ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, मेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, आपको देना पड़ेगा। नेशनलिटी और सिटीजनशिप आपको इंडिया देना पड़ेगा, मैं इंडिया से हूँ। फॉर्मर एंड अदर नेशनलिटीज आपको नहीं चाहिए। आईडी नंबर इश्यूड बाय यू बाय गवर्नमेंट, यहाँ में आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। टाइप ऑफ पासपोर्ट आपको ऑर्डिनरी चूज करना पड़ेगा। पासपोर्ट नंबर आपको देना पड़ेगा। प्लेस ऑफ इशू आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, और डेट ऑफ इशू देना पड़ेगा, डेट ऑफ एक्सपायरी देना पड़ेगा, और इशूइंग अथॉरिटी आपको देना पड़ेगा। इशूइंग अथॉरिटी आपको मालूम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया, आपको याद करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर ये आपको नहीं चाहिए। पर्पज ऑफ विजिट, स्टेटस ऑफ रेसिडेंस, पर्पज ऑफ विजिट यहाँ में आपको टूरिज्म डालना पड़ेगा। फिर इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन जापान आप 7 days ही आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। फिर आपको डेट ऑफ अराइवल इन जापान आपको देना पड़ेगा। फिर पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू जापान, कहाँ से आप एंट्री कर रहे हैं, टोक्यो हो सकता है, ओसाका हो सकता है, आप देख सकते हैं। नेम ऑफ शिप ऑफ एयरलाइन, आपको एयरलाइन नेम या फिर शिप नेम आपको देना पड़ेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ हॉस्टल और पर्सन विथ हुम एप्लीकेंट इंटेंड्स टू स्टे, तो जापान में अगर आप होटल में रहे तो होटल का नाम और एड्रेस देना पड़ेगा, ये आपको booking.com से ही मिल जाएगा। डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे इन जापान, अगर आप गए हैं तो आप दे सकते हैं यहाँ में। टेलीफोन नंबर आपको देना पड़ेगा होटल का। योर करेंट रेसिडेंस, आप कहाँ में रह रहे हैं उसका एड्रेस नंबर, टेलीफोन, मोबाइल नंबर सब कुछ देना पड़ेगा। ईमेल, करेंट प्रोफेशन आप क्या कर रहे हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है, आप कहाँ वर्क कर रहे हैं उसके बारे में देना पड़ेगा, और आपका नाम देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, टेलीफोन नंबर देना पड़ेगा, आप जहाँ काम कर रहे हैं नेम में आप जहाँ काम है उसका कंपनी का नाम। फिर नॉट पार्टनर्स प्रोफेशन ऑक्यूपेशन और डेट ऑफ पेरेंट्स इफ एप्लीकेंट इज ए माइनर, तो आपको ये देना पड़ेगा अगर आप माइनर हैं तो। गेंटर और रेफरेंस इन जापान, आप अगर मतलब किसी को पहचानते हैं तो उसका नाम आपको यहाँ में देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। इन्वाइटर इन जापान, ठीक है। गारंटर देखिए, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द गारंटर ऑफ द पर्सन टू बी विजिटेड इन जापान, ठीक है।
इन्वाइटर, अगर आपको कोई इन्वाइट किया है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ में देना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ देखिए ये सब नो ही आएगा, फिर भी आप पढ़ के आप दे सकते हैं। हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम और ऑफेंस इन एनी कंट्री, नो। हैव सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर, सब नो ही आएगा, आप देख के आप देख सकते हैं। फिर इफ आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चंस प्लीज प्रोवाइड रिलेवेंट, अगर आपने किसी में यस देना है दिया है तो आपको यहाँ में डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। फिर डेटा एप्लीकेशन यहाँ में टाइप करना पड़ेगा, सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा। प्रिंट करने के बाद फिर आपका वीजा फॉर्म रेडी हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ में आएंगे। वीजा टाइप हो गया, बिगिनर एप्लीकेशन, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया। अभी अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यहाँ में क्लिक कर दीजिए, आपको यहाँ में दिखा देगा आपको बुक करना है या नहीं है। प्लीज बी एडवाइज यू नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट इन केस यू आर सबमिटिंग अ वीजा एप्लीकेशन एट बेंगलोर, चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद एंड पुडुचेरी। नहीं तो आप डायरेक्ट जाके सबमिट कर सकते हैं। मैं अभी वीएफएस दिल्ली में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ में बुक करना नहीं चाहिए आपका वीजा एप्लीकेशन, सॉरी, आपको बुक नहीं करना पड़ेगा आपका वीजा अपॉइंटमेंट के लिए। Applicants who wish to submit visa application VFS Delhi Visa Application Center immediate basis should send email आपको। For other visa application centers, please be advised that you do not need to book an appointment. Simply attend the visa application center to begin your application. Please click here to for a few precautions you can take for a seamless visa application journey. तो हम लोग ये देखेंगे, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। ये क्या है हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। मैंने पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो प्लीज आप वीडियो को डायरेक्ट देख के ही आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। आप प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए। फिर मैं ये सेव कर रहा हूँ, ये भी डाउनलोड हो चुका है। हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेना पड़ेगा प्लीज देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप अच्छे से देखिए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा और आपको जापान का वीजा 100% मिलेगा। टू मेनी लॉगिन अटेम्प्ट्स मे गेट यू ब्लॉक, ठीक है। डू नॉट लॉग इन टू द अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू फ्रीक्वेंटली, ठीक है। अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, वेट फॉर सम टाइम बिफोर रिटर्न टू लॉगिन अगेन। चेक योर इंटरनेट कनेक्शन फॉर फेयर, ये इन केस ऑफ इशू स्टिल परसिस्ट, यह हमें आप मतलब मेल कर सकते हैं, यही है, ठीक है। फिर आपको वैलिड अपॉइंटमेंट के लिए आपको यहाँ में क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप कहीं दूसरे जगह से कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन, एआर नंबर आपको देना पड़ेगा, पासपोर्ट वैल्यू देना पड़ेगा, फिर सबमिट करना पड़ेगा, तो आपका अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको मतलब साइन इन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। अटेंडेंस सेंटर, आप सेंटर में डायरेक्ट अटेंड कर सकते हैं। क्या कब कब है, मैं दिल्ली का दिखाया था, तो दिल्ली देख लीजिए, मंडे टू फ्राइडे 9 to 13 यानी 1 बजे तक। टोकन फॉर सबमिशन विल बी इशूड आफ्टर 13 आवर्स, मतलब 1 बजे के बाद ही आपको टोकन मिलेगा कि आपका वीजा सबमिट हो चुका है। बुक एन अपॉइंटमेंट आप देख सकते हैं, तो बुक एन अपॉइंटमेंट अगर आप यहाँ में क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बुक कर पाएंगे। तो मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। तो क्या दिखाता है हम देखेंगे। वेरीफाई कर लिया, फिर मैं साइन इन में जब क्लिक करूंगा तो मेरा साइन इन हो जाएगा, सक्सेस। तो मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। मेल देता हूँ, अभी ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट बुकिंग, आपको डेट सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा और टाइम सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप वहाँ में जाके फ्रीली आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, फिर शेड्यूल कर सकते हैं। फिर आप अपना डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जो जो चाहिए वो लेके और वीज़ा फॉर्म को लेके आप डायरेक्ट एम्बेसी पहुंच जाइए, वहाँ में आप सबमिट कर दीजिए अपने पासपोर्ट के साथ, ठीक है। और उसके बाद आपको 5 से 10 दिन के अंदर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा और आपके घर तक आपका पासपोर्ट पहुंच जाएगा, अगर वो मतलब भेज देते हैं तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू, या फिर आपको कलेक्ट करना पड़ेगा वीएफएस ग्लोबल ऑफिस में जाके, ठीक है। फिर आपका
जापान का वीज़ा आपके पासपोर्ट में चिपक जाएगा, या फिर ई वीज़ा भी वो लोग ग्रांट कर सकते हैं। तो अगर आपको ई वीज़ा मिलता है तो आपके मेल पे आ जाएगा अपना वीज़ा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और यही बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।